नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। देश की बड़ी बड़ी जेलों में भी बड़ी संख्या में मोबाइल मिलना आम बात है और इसके साथ साथ नशा भी सप्लाई किया जाता है। जेल के अंदर बैठकर कुख्यात अपराधी फिरौती की डिमांड करते हैं। फिरौती न मिलने पर हत्या, अपहरण जैसी बातें आम हैं। ऐसी खबरें मीडिया की सुर्खियां खूब बटोरती हैं, लेकिन ऐसे काले कारनामे खत्म होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। वही आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने वाले हैं जो हैरान करने वाली है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो पंजाब पुलिस पर सवाल खड़े कर रहा है। मॉडर्न जेल कपूरथला के अंदर चल रहे मोबाइल नेक्सस का एक कैदी विशाल ने लाइव आकर खुलासा किया। कैदी ने सरेआम वीडियो में जेल अधीक्षक, जेल उपाधीक्षक और चक्कर हवलदार पर जबरन मोबाइल बेचने, धमकाने और झूठे केस में फंसाने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही कैदी ने आरोप लगाया है कि मोबाइल बिक्री के धंधे से होने वाली वसूली जेल मंत्री तक जाती है। कैदी ने लाइव वीडियो में अपनी बैरक में रखे कुछ मोबाइल भी दिखाए हैं। वीडियो में विशाल ये दावा कर रहा है कि इस धंधे में जेल के कई अधिकारी, कर्मचारी और सिविल अस्पताल के कुछ लोग भी शामिल हैं। वह कैदी विशाल दावा कर रहा है कि जेल के अधिकारी खुलेआम नशा बिकवाते हैं। वीडियो में विशाल ये भी कह रहा है कि वीडियो के वायरल होने के बाद उसे जेल में खूब पीटा जाएगा और हो सकता है कि उसे जान से भी मार दिया जाए। वहीं इन आरोपों को लेकर जेल अधीक्षक बीएस घुम्मन ने कहा कि ये आरोप निराधार हैं। यह कैदी कपूरथला जेल में है ही नहीं। उसने वीडियो किसी और जेल से पोस्ट किया है। वहीं कपूरथला डीएसपी सरबजीत ने कहा कि जांच के बाद साफ होगा जो भी हो, लेकिन इस वीडियो ने पंजाब पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे पहले आपको उस वायरल वीडियो का अंश दिखाते हैं जिसमें यह कैदी अपने आप को बता रहा है कि मैं जेल में हूं, फलां जेल में, और यहां पर मुझे मोबाइल देने के लिए, बेचने के लिए कहा जाता है। क्या कुछ कह रहा है उसी की जुबानी आपको सुनवाते हैं। सुपरडेंट डिप्टी बराड़ टवाना सिंह सुपरडेंट, ठीक है। तरसैम सब डिप्टी सीगा जी ते गुरतेज हौलदार इन्हां ने मेरे तो अंदर पैसे लिते सी, धमकियां करा के, ठीक है, भी मैनू कुटमार अंदर करा के मेरे पैसे लिते सी, जिहदा कि मैं सारा प्रूफ दिता सी इन्हां नूं जी। इसे करके यही कपूरथला जेल च, ठीक है, एक हफ्ते की एक बैरक दे विच मेरे नाल धक्का कर रहे अगे घुम्मन साहब सुपरडेंट, ठीक है, नवपिंदर सुपरडेंट डिप्टी साहब, चक्कर हौलदार सी जगराज सिंह, ठीक है, जो कि मोगे का रहने वाला, ठीक है। जगराज है जिहड़ा सुपरडेंट का, घुम्मन का, नवपिंदर का, ये दल पुणे करदा। बैरका उपर की बैरक एक हफ्ते की 7 बैरक चढ़ाई इन्होंने लाख रुपए एक हर एक फोन का, मैंने 500 रुपया देंदे ने फोन बेचण का जी, ठीक है, जो कि मेरे को आ फोन पे ने, आ टच फोन ने, आ सारे फोन ने, देख लो, ठीक है। आ बैरक आ सारे जने ये नाल रले हुए ने, जेल मंत्री भी रले हुए है जी, ठीक है। जेल मंत्री होना नूं, ठीक है, महीना पहुँचता है जी 5 लाख रुपया महीना देंगे। फोना की कमाई, चिट्टा अंदर पूरा शरेआम बिकदा, आइस बिकदी है। बड़े आरोप लगाए हैं और जिस तरह से आरोप लगाए हैं, इन आरोपों का जवाब भी देना बनता है। अब इन आरोपों के बदले में जवाब भी सामने आया है, वो आपको सुनवाते हैं। देखो, एक वीडियो जी विशाल नाम का बंदा है, उन्होंने लोग वायरल होने बारे पता लगे है। इस संबंध से SSP साहब को एक इंक्वायरी मैंने बात हुई है। वो इंक्वायरी करने तो बाद ही जी जानकारी उसी दे सकते। टाइम टू टाइम जी भी साढ़े नोटिस में गल आती है, उस संबंध असी केस रजिस्टर किए हैं थाना कतवाली से, और बंदे भी जोड़े असी लैके आने हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पिछे जे काफ़ी असी इस संबंध केस रजिस्टर किए, काफ़ी मोबाइल जोड़े असी रिकवर भी किए अंदरों जाके। तो दोनों बातें आपने सुनी हैं, सवाल तो बनते हैं। अब सवाल क्या है वो आपको एक एक करके दिखाते हैं, उसके बाद सवाल आपका में आगे बढ़ते हैं। कपूरथला जेल से वायरल वीडियो की हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है? वायरल वीडियो में कैदी के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस पर बात करेंगे। और वायरल वीडियो की जांच रिपोर्ट कब तक सामने आ जाएगी, जांच के बाद साफ होगा। जेलों में मोबाइल और नशे की सप्लाई कब थमेगी, ये खबरें रोजाना हम देखते हैं और आपके मन में भी इस प्रकार के जो वीडियो सामने आते हैं या इस प्रकार की खबरें सामने आती हैं, उनको लेकर कुछ सवालात हैं, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। इन नंबर पर कॉल करके आप अपनी बात रख सकते हैं। आपको क्या लगता है
ये चीज़ें आम तौर पर घटित होते हुए जेलों में देखी जाती हैं। जैमर तक की व्यवस्था होती है और वहाँ पर भी मोबाइल मिल जाना, मोबाइल से बातें होना, मोबाइल पर फिरौती मांगना, किसी को धमकाना और अगर बदले में धमकाने के कुछ नहीं मिलता है तो जान तक ले लेना, ऐसी खबरें जेलों से मोबाइल के जरिए आती रही हैं। फिरौती मांगने की, नशे की सप्लाई की, नशे की खेप। और पंजाब की बात हम करें तो पंजाब में पहले ही नशा जो एक बड़ा मसला रहा है, इस नशे की रोकथाम के लिए सरकारें दावा करती रही हैं, लेकिन अगर यहाँ पर भी इसी तरह की खबरें आएंगी, नशा उपलब्ध होगा और जेलों के अंदर इस तरह से मोबाइल मिलेंगे, तो फिर हम किस तरह से नशे की खेप को पकड़ पाएंगे, उसको रोक पाएंगे? या जो फिरौती मांगने की खबरें आती हैं, जान लेने तक की खबरें सामने आती हैं, उनसे कैसे सरकारें निपटेंगी? इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे सवाल आपका में। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तमाम इस तरह की खबरें आती हैं, इनको रोकने के लिए, इस प्रकार के अपराध को खत्म करने के लिए कोशिश क्या की जाती हैं, और अगर कोशिशें सही समय पर दुरुस्त तरीके से की जाएं तो फिर क्या हल निकल सकता है? आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या चल रहा है? और अगर आपको भी इस प्रकार के किसी व्यक्ति ने जेल से धमकी दी है, सुपारी मांगी है, आपको डराने की, धमकाने की कोशिश की है, तो आप इस खबर फास्ट के मंच के जरिए अपनी बात सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। और अगर जेल के अंदर बैठकर कोई व्यक्ति मोबाइल के जरिए, फोन के जरिए बात करता है, आपसे फिरौती मांगता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप इस मंच के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, प्रशासन तक बात जरूर पहुंचेगी। चलिए, सवाल आपका में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सूरज भान है, रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं। सूरज भान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सूरज भान जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, फिर दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। पंजाब की मॉडर्न जेल से ये खबर आई है कपूरथला की, और इस तरह से जो खबर, जो आरोप लगे हैं वहाँ पर, वहाँ के जेल अधीक्षक पर, वहाँ के उपाधीक्षक पर, और वहाँ पर चक्कर लगाने वाले जो थानेदार हैं या जो भी लोग वहाँ पर काम करने वाले हैं, उन पर ये आरोप लगे हैं। इसके साथ साथ जिस विशाल नाम का जो अपने आप को कैदी बता रहा है, विशाल अपना नाम बता रहा है, उसका ये भी कहना है कि मुझे जान का भी खतरा है, मेरी जान जाने का भी खतरा है। वही घुमन सिंह का ये कहना है कि यह कैदी हमारे पास नहीं है। एडीजीपी जेल कहते हैं कि जांच करवाएंगे, आरोप गंभीर हैं। तो ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी कई ऐसी खबरें सामने आती रही हैं जहां जेलों के अंदर मोबाइल मिलना, नशे की खेप का मिलना, और उसके बाद जांच के नाम पर क्या होता है ये सब जानते हैं। किसकी मिली भगत है जिस वजह से ये सारी चीजें, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, चार्जर, नशे की दवाइयां, नशे की गोलियां, वो जेलों में पहुंचती हैं। इन पर सवाल करना बहुत जरूरी है, बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमारी युवा पीढ़ी को खराब कर रहा है, हमारी युवा पीढ़ी को गलत दिशा में लेके जा रहा है, और हमारे युवा जो भटक रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में आता है। अगर जैमर लगा है तो उसके बाद मोबाइल फोन का वहां पर होना किसी कायदे से ठीक नहीं होता, वो काम नहीं कर सकता। लेकिन जैमर लगने के बाद भी अगर मोबाइल फोन है तो इसका मतलब ये कि जैमर भी वहां पर काम नहीं कर रहा। किस क्वालिटी के वो जैमर लगाए जाते हैं, ये भी सवालों के घेरे में आ जाता है। और अपराध को खत्म करने की बात जो है, खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही थी कि प्रदेश में गुटखा, नशा, अपराध, इसको खत्म करने के लिए पूरी कोशिश हम करेंगे। चलिए, सूरज भान जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं। सूरज भान जी, बहुत स्वागत है आपका। सूरज भान जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? सूरज भान जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? तो इस प्रकार की जो खबरें आती हैं वो कई सवालों को जन्म देती हैं। सवाल हमने आपको दिखाया, लेकिन थोड़ी तकनीकी दिक्कत की वजह से हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी मसले पर बात करेंगे कि ऐसी खबरें आखिर आती क्यों हैं। जेलों में मोबाइल का मिलना, नशे की खेप को पकड़ा जाना, ये बहुत से सवाल पैदा करती हैं। इस पर बात होनी बेहद जरूरी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है
आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। मुल्तानी पचमीना, पाचन एक्सपर्ट। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कार्यक्रम के अंदर। बहुत से लोग बीमारियों से परेशान हो चुके हैं। एक्चुअली आप सही रूप से रोगी नहीं है। इन अंग्रेजी दवाओं ने, इन डॉक्टरों ने आपके अलग अलग प्रकार से बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए जिन दवाओं का प्रयोग किया, उन दवाओं के साइड इफेक्ट से आप रोगी हैं। जैसे आप कब्ज में चले गए तो कब्ज के रोगी को सर्वाइकल का रोगी बना दिया, माइग्रेन का रोगी बना दिया, मोटापे का रोगी बना दिया, नपुंसकता पैदा कर दी, आंखें कमजोर हो गई, बाल सफेद हो गए, बाल झड़ने लग गए। समस्या कब्ज की थी। कब्ज का कारण क्या था? अगर आप कारण को दूर कर देते तो सदा के लिए ठीक हो जाते। आपका कभी बीपी नहीं बढ़ता, अटैक नहीं आता, आपके बाल सफेद नहीं होते, आप गंजे नहीं हो जाते, आपकी कमर में दर्द नहीं होता, आपके घुटनों में दर्द नहीं होता। लेकिन इस दर्द की दवाओं के लेने से, उनके साइड इफेक्ट से आज जो हजारों बीमारियां आ गई, और इन बीमारियों से परेशान होकर के आप चले जाना चाहते हैं, उठ जाना चाहते हैं। तो इस उठ जाने से पहले, चले जाने से पहले आयुर्वेद के सिद्धांत को मानिए। सर्वेशाम रोगाणाम निदानम कुपितः मलः। सभी प्रकार के रोगों का कारण जो है मल है। इन मलों को दूर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ब्रेक के बाद सवाल आपका में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कपूरथला जेल को लेकर एक वीडियो वायरल करने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इसको लेकर पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि ये कैदी इस जेल का नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस वीडियो के वायरल होने के बाद चर्चा इस बात को लेकर है, तो फिर ये किस जेल का है, कहां से वीडियो वायरल हुआ है, अब तक इसकी जांच को लेकर सरकार क्या सोचती है, और इस प्रकार के जो वीडियो सामने आते हैं उन वीडियो में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, इनसे पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। नशा क्यों बढ़ रहा है, नशे की रोकथाम के लिए सरकारें क्या कर रही हैं, और मोबाइल क्यों आखिर मिल रहे हैं, इस प्रकार के सवाल अगर आपके मन में चल रहे हैं तो आप भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से राणा बलजीत चहल जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। वो बताएंगे कि आखिर ये सब है क्या और इसकी जांच कहां तक पहुंची है। बलजीत चहल जी, बहुत स्वागत है आपका। बलजीत जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जैमर फेल बताए जा रहे हैं, सब मोबाइल लगातार मिल रहे हैं। कपूरथला जेल की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे मामले हैं और भी जेलों में। नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो आप भी कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। इससे पहले भी कई बार जेलों से मोबाइल मिलने की खबरें सामने आती रही हैं। नशे की खेप जो है वहां से पकड़ी जाती रही हैं।
हालांकि इसको लेकर एडीजीपी जेल का यह कहना है कि जांच कराएंगे, आरोप गंभीर जरूर हैं। वही घुमन सिंह का यह कहना है, जेल अधीक्षक का, कि कैदी हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी खबर आना और ऐसे आरोप लगना, ये आरोप वाकई में गंभीर हैं। इन आरोपों को लेकर सरकार को जवाब देना होगा, जेल प्रशासन को जवाब देना होगा। और अगर जिस कैदी ने जो बात विशाल कर रहा है वो वाकई में इनमें सच्चाई है और ये कह रहा है कि मेरी जान को भी खतरा है, मुझे मारा पीटा जाएगा, तो इसको लेकर सरकार को उसे सिक्योर भी करना होगा। उनका ये कहना है कि 1 महीने इस्तेमाल करते हैं कैदी मोबाइल को, उसके बाद फिर मोबाइल को पकड़ लिया जाता है। 1 लाख में वीआईपी सुविधाजनक बैरक उन्हें मिलती हैं। इस तरह के आरोप इस वीडियो में लगाए जा रहे हैं। चलिए, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी राणा बलजीत चहल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बलजीत जी, ये जो वीडियो आया है, इस वीडियो के सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, पुष्टि की बात आपसे करना चाहेंगे। हालांकि ये जरूर कहा है घुमन सिंह ने कि हमारी जेल का नहीं है, किसी और जेल का है, तो जेल का तो ये है, पर क्या वाकई में ये कौन सी जेल का, इसको लेकर आपके पास जानकारी पहुंची है, जांच पहुंची है क्या? देखिए ये जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, आज मेरी बात हुई है सुखजिंदर सिंह रंधावा से जी, तो उन्होंने ये कही है कि अभी तक मेरे पास इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई चीज नहीं पहुंची। तो जहां तक उसमें एक क्लेम भी किया गया है कि जो मिनिस्टर के कहने पे होता है, जहां तक मैं जानता हूं सुखजिंदर सिंह रंधावा पे ये बड़े बेबाक आरोप लगाए जा रहे हैं बिना बात के। और जहां तक आप सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम जरूर कहीं पे कहीं कोलैप्स हुआ है, क्योंकि पिछले 10 साल में जो एक बहुत बड़ा नेक्सस है इन ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, चाहे वो जेल डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो पंजाब पुलिस के हों, ये नेक्सस बड़ी देर से चलता आ रहा है, चाहे ये गैंगस्टर्स के साथ हो, चाहे ये ड्रग पैडलर्स के साथ हो। पर ये जो सुखजिंदर जी पे आरोप लगाए गए हैं, ये बड़े, मैं समझता हूँ कि बेतुकी बातें हैं ऐसे मिनिस्टर पर बात करने के लिए जो पंजाब और पंजाबियत के लिए, इवन दो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी उनकी शुरू से इसी बात के लिए टसल रही है कि पंजाब में नशा खत्म होना चाहिए, पंजाब में जो गुरु की बेअदबी हुई है उनके दोषियों को पकड़ना चाहिए। 10 सालों में जिन लोगों ने पंजाब को खत्म करके रख दिया है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बट ये बात से मैं नहीं होऊंगा बिल्कुल कि सिस्टम पे कहीं ना कहीं ये सवालिया चिन्ह जरूर है। आज चहल साहब, हम सिस्टम को कटघरे में खड़ा करके खुद बच के निकलने की कोशिश करते हैं। मैं इस सिस्टम के खामियां गिनाऊं तो बहुत लंबी हो जाएंगी, क्योंकि पंजाब की शायद कोई जेल बाकी होगी जहां पर मोबाइल ना मिलते हों, जहां पर चिट्टा ना मिलता हो, जहां पर नशीले पदार्थ ना मिलते हों, नशीली गोलियां ना मिलती हों। और अकेले कपूरथला जेल की बात करूं तो यहां से पिछले 15 महीने में 250 से ज्यादा मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। और जो आरोप लगाया, जिस कैदी की बात हम कर रहे हैं, जिस विशाल की बात हो रही है, उसका यह कहना है कि 1 महीने मोबाइल दिया जाता, उसके बाद उसी से छीन लिया जाता, और ये कहकर कि ये पकड़ा गया है। 250 मोबाइल मिलना और 3 लेयर सिक्योरिटी की बात होती है। जब 3 लेयर सिक्योरिटी फेल हो जाएगी तो फिर कैसे सुरक्षित रहेंगे पंजाब के लोग? देखिए, जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, हमारे जेलों के बीच में जो जैमर्स हैं उनके लिए प्रोवाइड किया गया है, कैमरों की जगह से मॉनिटरिंग हो रही है। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, इस बंदे से खुद तो फिर इसको प्रशासन को बताना चाहिए कि इसके पास मोबाइल कहां से आया, किसने दिया। इसके पास 10 मोबाइल, और ये कह रहा है कि मुझे तो बेचने के लिए कहा जा रहा था, मुझे तो ये कहा जा रहा है कि मैं बेचूं मोबाइल को कैदियों को, 500 रुपए मुझे मिलेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट विल टेक अ टाइम। जब भी इस पे आज अभी जब मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि मेरी एडीजीपी सिन्हा से बात की है, जो जेल के हैं, कि इस पे पता किया जाए कि इसके क्या कारण रहे हैं। पर ये बात नहीं होती कि 500 के लिए उसे दे दिया जाए। आज तक कभी चहल साहब, क्या हम इस मसले को इतना गंभीरता से ले रहे हैं कि अब तक हमें यही नहीं पता चल पाया कि वीडियो कहाँ का है, किस जेल का है? ये तो हमें सर, हमें वही मैं जानना चाहता हूँ, ये वीडियो जो वायरल हो रहा है पिछले काफी घंटे से, तो अब तक तो हमें पता लग जाना चाहिए था कौन सी जेल का है, किस जेल की तस्वीरें हैं, हमें पता लग जाना चाहिए था। मेरी बात सुनिए। हाँ। ये जो वीडियो वायरल हुआ है, हाँ, या तो सोशल मीडिया पे चला है या आपके चैनल से मुझे पता लगा है। स्टिल अभी तक आपके कॉरेस्पोंडेंट को इस बात का नहीं पता था कि ये, मैं आपको बताऊं, ये खबरें तमाम कुछ अखबारों में भी छपी हैं। आप क्या बात कर रहे हो बलजीत चहल साहब? ये अखबारों में खबरें छपी हैं, आप क्या बात कर रहे हो? मेरी बात सुनिए। हाँ,
आज सुबह आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने मुझे कॉल किया, मैंने पूछा कहाँ का वीडियो है, वो बोलने लग गया बरनाला का है। उसके बाद उसने शाम को बताया कि कपूरथला का है। हाँ। जब मीडिया वाले इस बात को उठा रहे हैं, मीडिया वाले जांच करेंगे, मीडिया वाले जांच करेंगे, सरकार जांच नहीं करेगी। मेरी बात सुनिए, मीडिया जांच करेंगे क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मीडिया बताएगा वीडियो कहाँ का है? नहीं, मैंने आपसे ये क्या बात कही है, मैंने आपको बता दिया। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इस वीडियो के बारे में, मीडिया आपको बताएगा कि पुलिस बताएगी कहाँ का वीडियो है? एक मेरी आप बात बताइए। हाँ। जब ये वीडियो वायरल हुआ है, हाँ। तो किस प्लेटफॉर्म पे हुआ है ये? हाँ। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जांच कौन करेगा? ये कौन जांच करेगा? इसके लिए इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हाँ। इट विल टेक ए टाइम। और जो भी इसके दोषी हैं, पिछली बार भी ये जो हमारी बठिंडा जेल थी और फरीदकोट जेल थी, वहां पे सस्पेंड किया गया एक एसपी को और एक डीएसपी। लुधियाना जेल से 900 नशीली गोलियां बरामद होती है, जांच हो गई। 15 महीने में कपूरथला जेल से 250 मोबाइल मिले, जांच हो गई। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कितने लोगों की जांच करी आप लोगों ने? बताइए आप मुझे। फरीदकोट जेल से मोबाइल मिला, जांच हो गई? बिल्कुल। जो मैं पूछना चाह रहा हूं, जांच कहां तक पहुंची? बताइए ना आप, किसकी जांच हुई है? मेरी ये बात सुनिए। हाँ। जो इस चीज में मैंने आपसे पहले कहा है, और आपकी जेल अधीक्षक जो है खुद ये आरोप लगा रहे हैं कि जेल में तैनात निजी कंपनी के कर्मचारी ऐसा काम कर रहे हैं। जेल अधीक्षक घुम्मन सिंह के ये आरोप किन लोगों पर हैं? निजी कंपनी के कर्मचारी ऐसा काम कर रहे हैं, जो मोबाइल मिलते हैं उसको लेकर के। यानी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, निजी कंपनी के कर्मचारी मोबाइल लेकर चले जाते हैं। मेरी बात सुनिए, मैंने फिर से आपको यही बात कह रहा हूं कि सिस्टम जो 3-4 जेलों के पहले आए हैं, चाहे फरीदकोट की होगी, चाहे बठिंडा जेल की बात होगी, चाहे संगरूर का भी एक मसला आया था, उन चीजों को लेके उन बंदों को जो ऑफिसर थे उन जगह पे तैनात थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। बट मैं फिर से इस चीज से मुनकर नहीं होता। घुम्मन सिंह पर क्या कार्रवाई हुई सर? घुम्मन सिंह पर क्या कार्रवाई हुई है? आरोप लगा देते हैं दूसरे लोगों पर, उनसे जांच पड़ताल हुई, पूछताछ हुई उनसे? जेल अधीक्षक से पूछताछ की आप लोगों ने? मेरी बात सुनिए। हाँ। आपको जो इस पार्ट से इन्वेस्टिगेशन है, जो आप घुम्मन की बात कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, आने वाले समय में आपको ये पता लग जाएगा कि कहां तक। एक ये देखिए ना, हम किसी पे उंगली उठा देते हैं सर। 250 मोबाइल एक जेल से मिल जाते हैं, नशे का चिट्टा वहां मिल जाता है, चिट्टा वहां मिल जाता है, फिर आप कहते हैं जांच चल रही है। आप बताइए मुझे, किस जेल से चिट्टा मिला? मैं वही आपको बता रहा हूं जो आरोप लग रहा है। एक मिनट, मैं आपको बताता हूं। फरीदकोट जेल से मोबाइल मिला, 3 लेयर सुरक्षा के भी सेंट्रल जेल वहां पर है। फिरोजपुर से 4 मोबाइल मिले, 16 जुलाई को 8 मोबाइल वहां पर मिलते हैं, 20 जून को मोबाइल मिलते हैं, नशीला पदार्थ यहां पर मिलता है। ये खबरें, रिपोर्ट हमारे पास, मैं बता रहा हूं आपको। मेरी बात सुनिए। हाँ। मेरी बात सुनिए 2 मिनट। हाँ। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मोबाइल बरामद होना और मैं नशीले पदार्थ की बात भी कर रहा हूं। 20 जून को कपूरथला से 20 जून को कपूरथला जेल से नशीला पदार्थ मिला है। क्या नशीला पदार्थ मिला? मैं भाई पूछ रहा, मैं बता रहा हूं आपको। नशीला, मैं सुनिए, नशीला पदार्थ कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहुंचा क्यों वहां पर? फिर आप ये चिट्टा वर्ड मत। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, पहुंचा कैसे? आप ये जवाब देना। जवाब से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। जांच करवाएंगे, जांच करवाएंगे, क्या जांच करवाएंगे आप? बताइए। सुनिए, इस बात से मैं ना तो बचने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ। बिकॉज ये जो मुद्दा है, चाहे जेल्स का मुद्दा हो, चाहे नशे का मुद्दा हो, ये हमारे पंजाब के फ्यूचर का मुद्दा है। इट फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स। इन चीजों पर डिपेंड करता है। तो इसको मुझे ना तो कोई कांग्रेस को बचाने की जरूरत है, ठीक है। शायद हम लोग डिबेट पे पहली बार जुड़े हैं, मैंने बड़ी स्पष्टता से बात की है जहां कांग्रेस पार्टी की खामियां होती हैं। इस मुद्दे में आपको बोल रहा हूं कि जहां तक जो कोलैप्स हुआ सिस्टम का, वो जो इस चीज में दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी सामने लाया जाएगा। और जिन चीजों का आपने आरोप लगाया कि जिन जेलों में पहले भी हुआ है, उन लोगों को सस्पेंड भाई कर दिया चुका है। और ये जो इन्वॉल्वमेंट आप दिखा रहे हो ना कि जी सुखजिंदर रंधावा की इन्वॉल्वमेंट है, इस चीज को चाहे ये हम नहीं दिखा रहे, ये हम नहीं दिखा रहे, ये आरोप लग रहे हैं, ये हम नहीं दिखा रहे, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हम क्यों दिखाएंगे? आरोप लगेंगे, सवाल आपसे पूछेंगे हम। नहीं, बिल्कुल। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप आरोप लगा रहे हो। अगर आरोप लग रहे हैं तो आप दिखा रहे हो, तो आप खुद से तो कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है। पर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो उनके लिए मेरा ये जवाब है कि ये सिर्फ बेबुनियाद एलिगेशंस है। किसी जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो आप पर आरोप लगा रही है। विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि पंजाब सरकार जो है, मैं वही पूछ रहा हूँ, विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है, जवाब दे आप। हाँ। मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। हाँ। एक विपक्षी पार्टियां कौन लगा रही हैं? जिन लोगों ने 10 साल में नशा बेचा पंजाब में, जिन लोगों के एक संबंध है भोला के साथ है, ठीक है,
भोला के साथ हो गए, और जिन लोगों की चैटरपाध्याय की रिपोर्ट जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बड़ी अनदेखी है स्पोर्ट के खिलवाने के लिए, एजी की नाकामयाबी, उन लोगों की आप बात कर रहे हैं जिनका उस रिपोर्ट में है। तो उन लोगों से हमें कुछ सर्टिफिकेट नहीं लेना है, क्योंकि उन लोगों के बारे में पंजाब के लोगों को सब पता है। लेकिन आपको बलजीत जी जनता का सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। सूरज भान मेरे साथ रिटायर्ड, ठीक है, एक मिनट रोकता हूँ, मैं रोकता हूँ आपको। हाँ, मेरी बात सुनिए, जनता का सर्टिफिकेट हमें चाहिए, हम जनता के लिए बने हैं, बट हमें उन लोगों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जिन लोगों ने आप लोगों पर विश्वास करके पंजाब की जनता ने वोट दिया, वो आप लोगों से जवाब मांगेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। और ऐसे वीडियो जो सामने आते हैं, उन वीडियो को देखते हुए सरकार पर सवालिया निशान लगता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक वीडियो है, इससे पहले भी खबरें लगातार जेलों से आती रही हैं, जिस आधार पर जेल प्रशासन पर सवाल खड़े होते रहे, उसको आप लोगों को सुधारना पड़ेगा। इस बात को आपको लेकर के तस्दीक करनी पड़ेगी, जनता को जवाब देना पड़ेगा, उसको लेकर काम करना पड़ेगा। भाई मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल इस चीज से मुनकर नहीं होता, इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये सरकार का फर्ज बनता है, सरकार ने इन चीजों पे लगाम लगानी है, सरकार ने देखना है। बट जो एक आपने कहा है ना, विपक्ष की बात की है, मैंने तो आपको विपक्ष की बात का जवाब दिया है। तो ये तो हम तो सरकार लोगों द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए है, एंड इट्स आंसरेबल टू पब्लिक। पब्लिक जवाब मांगेगी तो सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, सूरज भान साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी सर, नमस्कार। नमस्कार सूरज भान जी। सूरज भान जी, जेल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर जवाब तो बनता है, लेकिन आपको क्या लगता है ये चीजें कैसे पहुंचती हैं? कौन इनका जो है सूत्रधार होता है और कैदियों तक चीजें पहुंच कैसे जाती हैं? मोबाइल फोन, नशीली गोलियां, नशीले पदार्थ कैसे पहुंचते हैं? ये सर जेल प्रशासन की नाकामी कहलाएगी जी। एक अपराधी ऐसे होते हैं जो कोर्ट में पेश करने के दौरान उनके जो सहयोगी होते हैं, जमानत पे होते हैं, वो लोग ऐसे तरीके से जैसे चिंगम वगैरह के साथ में किसी भी कागज में लपेट के और जूते या चप्पल के साथ अंदर प्रवेश करवा देते हैं, गुप्त स्थान में छुपा के ले जाते हैं। अगर जेल प्रशासन सही से काम करे तो वो प्रवेश नहीं कर सकते। सेकेंडली क्या है कि इनके पास में पोस्टें होती हैं, पोस्टों के बगल से यानी कि गेंद वगैरह के अंदर डाल करके मोबाइल भी और ये जो है नशीली वस्तुएं ये प्रवेश करवाते हैं। कि कुछ प्राइवेट आदमी जैसे कंपनियों से अटैच होते हैं, ये लोग इनकी तलाशी नहीं लेते, रूटीनल विश्वास कर लेते हैं, तो इस आधार पर भी जाते हैं। इसका इलाज क्या है सूरज भान जी? इलाज क्या है इसका? हेलो सूरज भान जी, इसका इलाज क्या है? इस बीमारी की दवा क्या है? इस बीमारी की यही है कि जेल प्रशासन में जो नालायक अधिकारी हों उनको वहां से तबादला किया जाए और जो स्पेड पोस्ट वस्त्रधारी है इनके इशारे पे जो बदलियां होती हैं ये रुकनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सूरज भान जी। और बलजीत चहल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। देखिए, मसला क्या है कि जब भी इस प्रकार की बातें निकल कर आएंगी तो जेल प्रशासन पर आरोप लगेंगे तो उसका जवाब जेल प्रशासन को भी देना होगा और जो डिपार्टमेंट इसके अंडर में आता है उसको भी जवाब देना होगा, और सरकार जिस पार्टी की जिस स्टेट में है उसको भी जवाब देना होगा। और ये जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो को लेकर ये बात कही जा रही है कि कपूरथला जेल का, हालांकि इसको लेकर जेल प्रशासन का यह कहना है कि यह कैदी हमारी जेल में नहीं है, दूसरी जेल से वीडियो वायरल किया गया है। अब इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, जांच में कौन दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर इस वीडियो में हकीकत है, सच्चाई है, तो जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन यह जरूर है कि इस प्रकार की खबरें जेलों से लगातार आती रही हैं, वो चाहे किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, किसी भी स्टेट में आप जाएंगे, वहां पर आपको जेलों में मोबाइल मिलने की घटनाएं आएंगी, वहां पर नशीले पदार्थों की खबरें आप तक पहुंचेंगी, और उसका सीधा सीधा जो असर होता है वो होता है आम आदमी पर, क्योंकि जेल के अंदर बैठकर ये लोग मोबाइल के जरिए फिरौती मांगते हैं, हफ्ता मांगते हैं, और अगर कोई नहीं देता है तो फिर उस लोगों को, उन व्यक्तियों को जान से मारने तक की धमकी देते हैं। ऐसी खबरों पर लगाम लगाने के लिए सरकारों को इंतजाम करने होंगे। पंजाब सरकार है, हरियाणा सरकार है, यूपी सरकार है, किसी भी स्टेट की सरकार क्यों ना हो, ये एक प्रतीकात्मक आज का कार्यक्रम रहा। इस प्रतीक का मतलब समझिए कि इस प्रकार के कार्यक्रम करने का मकसद ये होता है कि अगर थोड़ी सी कोताही बरती तो किसी की जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। अब इस वीडियो की जांच कितनी जल्दी होगी, कहां का वीडियो है, किसने इसको वायरल किया, और इस वीडियो में अगर सच्चाई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, इसका हमें और आपको इंतजार रहेगा। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।